डर्रर फनी फन फैंस। क्या आपको लगता है बुढ़ापे में सिर्फ गिलास उठाना और सुस्ती करना रह जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके बालों को खड़ा कर देगी। 70 साल के फ्रैंक को उसके ही बेटे ने एक भूतिया ओल्ड एज होम में धकेल दिया, जहाँ हर महीने एक बूढ़ा रहस्यमय तरीके से मरता है। लेकिन आज फ्रैंक ने बदला लेने का फैसला कर लिया है। बल पूरा वॉल्यूम ऑन करें, डर को एंजॉय करें और शुरू करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। फ्रैंक अपने कमरे में अकेला बैठा था, गोल्डन सनसेट होम की खिड़की से चांद को देखते हुए। उसकी उंगलियों ने चाय के कप को पकड़ा हुआ था, जो अब ठंडी हो चुकी थी। कमरे की दीवारों से पेंट की बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने हमेशा के लिए इस जगह को भूल जाने की कोशिश की हो। पापा, यह आपके लिए बेहतरीन जगह है, केविन ने उसे इस घर में छोड़ते वक्त कहा था। फ्रैंक ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी थी, वो चमक जो सिर्फ पैसे देखते वक्त आती थी। उसे अपनी बीवी की याद आई, जो इसी तरह अस्पताल में अकेली मर गई थी जब केविन ने ट्रीटमेंट रोक दिया था। पहले हफ्ते से ही फ्रैंक ने नोटिस करना शुरू किया था कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा था। हर शुक्रवार को एक न एक बूढ़ा या बुढ़िया गायब हो जाता था। स्टाफ का कहना था ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन फ्रैंक ने कभी किसी को पैकिंग करते नहीं देखा था। न किसी ने कभी अलविदा कहा, न कोई फोन आते थे। एक ठंडी शाम को फ्रैंक बगीचे में मेबेल नाम की एक बूढ़ी औरत से मिला। मेबेल का हाथ थर थर कांप रहा था, जैसे वह किसी अंदर दबी हुई बात कहना चाहती हो। फ्रैंक साहब, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने रात को देखा है वो लोग बेसमेंट में। उसकी सांस तेज हो गई। वो लोग रात को बेसमेंट में कुछ खिलाते हैं। सुबह जब फ्रैंक उठा, मेबेल का बिस्तर खाली था। मैनेजर गोमेज मुस्कुराकर बोला, मेबेल को दूसरे होम में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन फ्रैंक ने ध्यान दिया, मेबेल का पसंदीदा गुलाबी शाल बगीचे की बेंच पर पड़ा था। उसके एक कोने से खून का धब्बा सज गया था। फ्रैंक ने अपने दिमाग में फैसला कर लिया। उसको अब पता चल गया था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने डिमेंशिया का अभिनय शुरू किया, खाना गिराना, गलत नाम लेना, भूलने का नाटक करना। दिन भर वो बेवकूफ बनता, रातों को चुपके से घर के हर हिस्से को एक्सप्लोर करता। एक रात जब सब सो रहे थे, फ्रैंक ने गोमेज के ऑफिस का ताला तोड़ा। फाइलों में उसने देखा, हर महीने एक मौत की रिपोर्ट। हर रिपोर्ट में लिखा था प्राकृतिक कारण, लेकिन हर रिपोर्ट के साथ एक फोटो थी। एक काली मूर्ति के सामने एक बूढ़ा या बुढ़िया बैठा, आंखें डर से भरी हुई। फ्रैंक की सांसें तेज हो गईं जब उसने आखिरी पन्ने पर अपनी ही फोटो देखी, जिसके नीचे लिखा था, अगला बलिदान पूर्णिमा की रात। फ्रैंक ने अपने मोबाइल से केविन की कॉल्स रिकॉर्ड करनी शुरू की। एक दिन उसे वो सबूत मिल ही गया। केविन गोमेज से कह रहा था, जल्दी करो, मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। अगली पूर्णिमा पर काम खत्म करो। फ्रैंक का दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। पूर्णिमा की रात से पहले फ्रैंक ने पूरी प्लानिंग बना ली। उसने घर के बेसमेंट का रास्ता सीख लिया, हर कोने का पता कर लिया। रात को जब सब सो गए, फ्रैंक ने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर एक भयानक मूर्ति के सामने गोमेज और स्टाफ काले चोगे पहने खड़े थे। मूर्ति के सामने एक कुर्सी लगी थी फ्रैंक के लिए। ये लो आपका नेक्स्ट सैक्रिफाइस। फ्रैंक ने अपनी रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें केविन कह रहा था, सैक्रिफाइस तैयार है। गोमेज की आंखें फैल गईं जब मूर्ति ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ मुड़ गई।
यही सच्ची सैक्रिफाइस है, फ्रैंक ने कहा। दानव ने गोमेस और स्टाफ पर हमला कर दिया। उनकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज उठीं। अगले दिन पुलिस ने होम को बंद कर दिया। फाइलों में लिखा गया, स्टाफ का सामूहिक आत्महत्या। फ्रैंक को नए होम में शिफ्ट कर दिया गया, एक लग्जरी सुविधा जो विशेष रूप से डिमेंशिया रोगियों के लिए बना था। यहाँ सब उसे प्यार से मिस्टर फ्रैंक कहकर बुलाते थे। एक महीने बाद केविन को एक ब्रोशर मिला, प्लेटिनम एल्डर केयर, जहां हम परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। अंतिम पृष्ठ पर एक तस्वीर थी, फ्रैंक मुस्कुराते हुए, उसके पीछे एक जानी पहचानी काली मूर्ति जिसकी आंखें अब केविन की ओर देख रही थीं। केविन के फोन की स्क्रीन जल उठी। एक संदेश आया था, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए विशेष व्यवस्था कर दी है, आ जाओ, घर जैसा महसूस करोगे। केविन ने ब्रोशर के आखिरी पन्ने को गौर से देखा। फोटो में मूर्ति की आंखें अब बिल्कुल उसकी आंखों में घर कर चुकी थीं। उसकी सांस थम गई जब उसने अपनी रिफ्लेक्शन में देखा, उसकी आंखें भी अब सुर्ख हो चुकी थीं। उसने दानव को हेरफेर करके गोम्स और कर्मचारियों को खुद का शिकार बनवा दिया। फ्रैंक ने अपने बेटे के लिए भी विशेष व्यवस्था कर दी। जो लोग बूढ़ों को बलिदान करते थे, वही खुद दानव का खाना बन गए। फ्रैंक को दिखाई देती है, मुस्कुरा के कहती है, अब हम सब सुरक्षित हैं। अरे डर गए? एज अगर आपको यह भूतिया बदला पसंद आया तो एज एक लाइक करो ताकि हम और डरावनी कहानियां ला सकें। तो एज शेयर करो अपने सबसे डरपोक दोस्त तक। 3 तव कमेंट करो, अगर आप केविन की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, फनी फन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना हम आपके सपनों में आकर यही कहानी सुनाएंगे